ईरान ने देखिए एक बड़ी चुनौती दी है इजराइल को। मैं आपको बता दूं, जो दृश्य आज के समय हम देख रहे हैं, यह कई दशकों से किसी ने सोचा नहीं था कि यह भी देखने को मिलेगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खेनी यह एक बंदूक लेकर इजराइल को चुनौती देंगे और यह कहेंगे इजराइल लंबे समय तक नहीं बचेगा। यहां पर आप देख पाओगे, ये ईरान की कैपिटल तेहरान के दृश्य हैं। मिलियंस ऑफ लोग इकट्ठा हुए, इजराइल के अगेंस्ट नारे लगे। यहां पर आप देख पाओगे, अगेन मैंने आज तक ईरान के सुप्रीम लीडर को पब्लिक में, पहली बात तो पब्लिक में, ये जो इनके स्पीच होते हैं, सरमन होते हैं, पिछले 5 साल से नहीं हुए। 5 साल में पहली बार ये पब्लिक के सामने आए हैं। आए भी कैसे हैं? हाथ में राइफल पकड़ के। ये एक प्योर आप कह सकते हैं मैसेज है इजराइल को। और इन्होंने स्पीच में ये बात बोली भी है, इजराइल वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, इजराइल लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ये इनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मैसेज है इजराइल को, एक ऐसे टाइम में जब यूएस और इजराइल ऑलमोस्ट सर्टेनली एक बड़ा अटैक करने वाले हैं ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पर, जहां पे ऑयल अपना ईरान रिफाइन करता है या फिर स्टोर करता है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऐसे टाइम में ईरान के सुप्रीम लीडर ओपनली कहते हैं कि अभी हाल ही में जो हमने मिसाइल्स बरसाए हैं ना इजराइल पर, ये तो मिनिमम पनिशमेंट थी, सबसे कम पनिशमेंट इनके हिसाब से ने दी है इजराइल को। वेल अभी एसएस कैजुअलिटी 0 है, तो मैं भी यही कहूंगा मिनिमम पनिशमेंट है। ये कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा ये कर सकते हैं ईरान के साथ। अल्लाह अकबर मुस्लिमी जहान। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमनी ये सब क्यों कर रहे हैं, देखो ये इजराइल की जो 5th जनरेशन वरफेन है, इसको काउंटर कर रहे हैं। रिसेंटली आपको याद होगा इजराइल के मीडिया ने यह बात फैला दी थी कि अब देखिए खमनी डर चुके हैं, ये किसी अंडरग्राउंड बंकर में छुपे हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक के बाद एक हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं ये मारे गए, हमास के लीडर को ईरान में मार दिया, तो खमनी पर भी अटैक हो सकता है। तो यहां पर देखिए खेनी ने जो भी इजराइल की 5th जनरेशन वरफेन थी उसका जवाब दिया है ओपनली, सामने आकर राइफल पकड़ के कि कुछ भी तुम करोगे, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और आगे देखिए ईरान ने एक वीडियो भी करी है रिलीज, यहां पर आप देख पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आप नोट कर पाओगे ये जो मिसाइल्स हैं ये ईरान दिखा रहा है दुनिया को, ये वो मिसाइल्स हैं जो रिसेंटली इजराइल की धरती पर फटे हैं। आपको याद होगा इससे पहले जब ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स गिरे थे इजराइल की धरती पर, वो था ऑन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। और जो रिसेंटली फिर से जो ईरान ने ब्लास्टिंग मिसाइल्स गिराए हैं ओनेल ओवर इजराइल, ये था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। और इसकी वीडियोस जो ईरान ने रिलीज करी है, इसमें उन्होंने दिखाया है कि इनके पास मिसाइल लॉन्चिंग आर्किटेक्चर कैसा है, फैसिलिटी कैसी है, कैसे ये अपने मिसाइल स्टोर करते हैं, और किस तरीके से ईरान के जो स्पेशल रेवोल्यूशन गार्ड के लोग हैं, इन्होंने इन मिसाइल्स पर लिखा था इजराइल के बारे में कि जानिस्टो खत्म कर देंगे, और हिज्ब के चीफ को जो मारा गया ये गलत है। तो जिस पैशन से ये पूरा अटैक किया गया, इसके बारे में ईरान ने एक पूरी वीडियो करी है रिलीज अगेन। ये सब डायरेक्ट मैसेज है अमेरिकन्स को, इजरायली को, कि बी प्रिपेयर्ड, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 भी ये लोग कर सकते हैं। और इजराइल की सरकार को और इनके लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा इस बात को लेकर कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमनी ने यह तक कह दिया कि अक्टूबर 7, 2023 में जो इजराइल पर अटैक हुआ था, जहां पर 1200 इजरायली नागरिकों को बुरी तरीके से मारा गया था, कई नागरिकों को अगवा कर लिया गया, वह आज भी हॉस्टेस हैं हमास के हाथों। उस अटैक को खमनी ने कह दिया लेजिटिमेट था, वो बिल्कुल ठीक अटैक था, लॉफुल अटैक था। एक ऐसा अटैक जिसको इंडियन गवर्नमेंट एक टेरर अटैक कह चुकी है। हालांकि मुझे बोलना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशंस ने उसको एक टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर नहीं किया है। इजराइल इस बात को लेकर यूएनपी काफी गुस्सा हो चुका है कि अभी तक यूएन ने इसे आतंकवादी हमला क्यों नहीं कहा। बाकी आप अगर देखें तो यूएस समेत कई कंट्रीज ने कहा है कि अक्टूबर 7 को जो अटैक हुआ था इजराइल पर, दैट वॉज ए टेररिस्ट अटैक। तो खमनी देखिए उस अटैक को भी डिफेंड कर रही हैं, और इससे इजराइल में आक्रोश बढ़ेगा। और मुझे पर्सनली चिंता इस बात को लेकर है कि एक तरफ तो खमनी यहां पर कह रहे हैं कि अक्टूबर 7 को जो अटैक हुआ था इजराइल पर वो बिल्कुल ठीक है, साथ ही साथ ये भी ऐड करते हैं कि अगर यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान की एनर्जी फैसिलिटी पे अटैक किया, इनके ऑयल स्टोरेज जो मैं आपको बता चुका हूं वहां पे अटैक किया, उस केस में ये लोग इजराइल की जो एनर्जी और गैस फैसिलिटी हैं इन पे अटैक करेंगे। देखिए
अगर ये एनर्जी वरफेन हो गई, दुनिया इससे हैवी लॉसेस फेस करेगी। नेचुरल गैस के दाम, कच्चे तेल के दाम, ये लगातार बढ़ते रहेंगे। ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश आ सकता है, एटलीस्ट मैं कहूंगा एशिया और यूएस में, तो आपको इसका बड़ा इंपैक्ट दिखेगा। और इंडिया का जो बजट है, इस पर भी इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। कच्चे तेल के दाम अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल भी प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल और देखिए, इजराइल एक जेन्युइन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और ईरान के बीच में हो सकती है, या फिर एटलीस्ट दोनों एक दूसरे के जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके चांसेस काफी हाई इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि ईरान में देखिए कॉन्फिडेंस कमाल का है। अब इजराइल रिसेंटली ईरान के जो नवंबर 2022-24 का ईरान, वो ईरान नहीं है जो 1981 में हुआ करता था, जब सद्दाम हुसैन, इराक के सद्दाम हुसैन, और इन्होंने इवेडर दिया था ईरान के बड़े हिस्से को। तो यह यहाँ पर दुनिया वो कह रही है जो 1991 में इराक ने अकेले हमको हरा दिया। कुछ बड़ा होकर रहेगा, कुछ अपडेट्स आती हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनल